तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए हमने इस सीरीज को शुरू किया है और इस सीरीज में हम 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2021 के द्वितीय पाली में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबका क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने 2018 से लेकर के 2021 के प्रथम पाली तक के सभी प्रश्नों को क्वेश्चन आंसर किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि दही वाली मंगपा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक है सात कोड़ी होता, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो काला पानी उपन्यास जो है यह है ईश्वर पेटलिकर का, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया यहाँ पर, डी सही है। चौथे प्रश्न में पूछा है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। यह कहा है मेट्रन ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए सही है यहाँ पर। पांचवें नंबर प्रश्न पूछा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिख करके बुलवाया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बड़े पुत्र को उसने पत्र लिख करके बुलवाया था। छठा नंबर प्रश्न में पूछा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। उसका नाम था अच्युत, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, डी यहाँ पर सही है। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। तो स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था गुणनिधि ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हुआ, ए सही है। देखते हैं आठवें नंबर प्रश्न को। आठवें नंबर प्रश्न पूछा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था और इस प्रश्न को यहाँ पर 2 या 3 बार यह पूछ चुका है अब तक। 2018 से लेकर के 2022 तक इस प्रश्न को 2-3 बार रिपीट कर चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। कहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, डी सही है। 10वें नंबर प्रश्न पूछा है किस दिन सीता को लगा कि, यहाँ पर देखिए लाइसी लिखा हुआ है, यहाँ पर लपसी होगा, तो इसको हम पढ़ते हैं इस प्रकार से। लिखा है कि किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है। तो सीता को लपसी फीकी लगा था कब, तो नरसिंह जी वाले दिन को लगा था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सही है। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न पूछा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो इसका मेन कारण है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ यहाँ पर, डी सही है। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो उसको मार खाना मामूली बात थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही है। 13 में पूछा है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो उन्होंने किया था मेघदूत का। ये कालिदास के द्वारा लिखा गया क्या था, यह पुस्तक है और इसका अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने, और किस भाषा में, तो जर्मन भाषा में। 14 नंबर प्रश्न पूछा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही है। 15वें नंबर प्रश्न पूछा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो यह है आपका निबंध, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न पूछा है कि ला शत्रुज क्या है। तो ला शत्रुज है आपका ईसाई मठ, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हुआ, डी सही है। उसके बाद 17 में दिया है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। मछली कहानी से यह पूछा गया प्रश्न है। और देखिए इसमें क्या हुआ है कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे अपने पिता के साथ जाते हैं बाजार मछली खरीदने के लिए, जिसमें वह 3 मछली खरीदते हैं और 3 मछली में खरीदते ही समय 1 मछली मर जाती है और 2 जिंदा बचती है। और यहाँ पूछा गया है कि कितनी मछली जिंदा थी, यानी जिंदा मछली कितना थी, तो 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हुआ यहाँ पर। 18 नंबर प्रश्न पूछा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया।
तो गुरु नानक के द्वारा जो परिवर्तन किया गया धर्म था वह था सिख धर्म, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। यहाँ पर 19 में पूछा है कि रसखान की कृति है, तो रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। 20वें नंबर प्रश्न पूछा है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो घनानंद मारे गए थे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। 21वें में देखते हैं, इसमें पूछा है कि व्यंजक के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजक के 3 प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या है सी सही हुआ। उसके बाद 22वें नंबर प्रश्न पूछा है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो अंतःपुर का संधि विच्छेद होगा आपका अंतः प्लस पुर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ भी सी सही है। उसके बाद 23 में पूछा है कि निम्न में शुद्ध है, तो निम्न में शुद्ध आपका होगा वनवास। देखिए यहाँ पर सिंदूर में क्या होता है, यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा रहता है, सूर्य में भी बड़ा ऊ का मात्रा रहता है, और शासन में क्या होता है, ये जो स है पहले रहता है, यानी तालाबी स जो है वह पहले रहता है, यानी शासन इस तरह से लिखाता है। और यहाँ पर इसका क्या है उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ये भी क्या है गलत है, और सही ऑप्शन हो गया आपका डी। देखते हैं आगे हम 24वें नंबर प्रश्न पूछा है कि सुरेश कौन संज्ञा है, तो सुरेश है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। यहाँ पर 25 में पूछा है कि सभा शब्द का लिंग है, तो इसमें होगा आपका स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 26वें नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा है कि यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तो मैंने जो यहाँ पर दिया हुआ है यह क्या है, यह निजवाचक का प्रतीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका निजवाचक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा है कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है, यह है आपका सामान्य भूतकाल का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर का ये सही है। 28वें नंबर प्रश्न पूछा है कि भाई बहन कौन समास है, तो भाई बहन क्या है द्वंद्व समास है, दिन रात हो गया, अच्छा बुरा हो गया, भाई बहन हो गया, ये सब क्या है द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 29वें में पूछा है कि धन शब्द का पर्यायवाची है, तो धन का पर्यायवाची होता है आपका संपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं 30वें नंबर प्रश्न को। इसमें कहा है कि विधवा शब्द का विलोम है, तो विधवा शब्द का विलोम होगा सधवा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ यहाँ पर। 31 में कहा है कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, तो मदुरै को यूनानियों के द्वारा कहा जाता था आपका मेदोरा, क्या कहा जाता था मेदोरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो रहा है। देखते हैं हम अब 32वें नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य होगा आपका हम अवश्य ही जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 33वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं हम 34वें नंबर प्रश्न को। 34वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। 35वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका पम प्लस चम, यानी पंचम, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। देखते हैं 36वें नंबर प्रश्न को। 36वें नंबर प्रश्न पूछा है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ यहाँ पर ए सही है। 37वें नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो इसमें आपका सर्वनाम होगा आप, मैं, तुम, ये सब क्या है सर्वनाम है, और यहाँ पर दिया हुआ है आप, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और 30वें में दिया है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है, देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, 5 लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा तो हो जाएगा आपका संख्यावाचक, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। 39वें नंबर प्रश्न पूछा है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो पिकासो की विख्यात कृति का नाम है मदामोजेल द आविनियो, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है यहाँ पर। 40वें में पूछा है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली,
तो बिरजू महाराज को तालीम मिली थी उनके बाबूजी से, पिता से, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। 41वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था आपका मध्य प्रदेश में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। और 42वें में पूछा है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है। तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची होता है सहमति, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। 43वें नंबर प्रश्न पूछा है कि रक्षा शब्द का विलोम है। तो रक्षा शब्द का विलोम होगा आपका विनाश। क्या होगा का विनाश होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है यहाँ पर। 44वें नंबर प्रश्न पूछा है कि नलिन मिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। तो नलिन मिलोचन शर्मा द्वारा जो लिखा गया कहानी है वह है आपका 20 का दांत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हुआ। 45वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था आपका 1823 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए सही है। 46वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46वें नंबर प्रश्न पूछा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। तो सर विलियम जोन्स पहुंचे थे 1873 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 47वें में पूछा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो उपन्यास जो है अनाम दास का पोथा यह लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 48वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय है आपका इक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 49वें नंबर प्रश्न में दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो निर्लज अपराधी कहा है नाखून को। जिस प्रकार से किसी अपराधी को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और जैसे ही जेल से छूटता है अपराधी फिर से सेंध मारने के लिए या चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से नाखून को भी जब हम काटते हैं तो वह फिर से बढ़ जाता है। इसीलिए नाखून को कहा है उन्होंने निर्लज अपराधी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हुआ डी सही है। अब देख लेते हैं हम 50वें नंबर प्रश्न को। 50वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है। निह उपसर्ग के द्वारा जो बना हुआ शब्द है वह है आपका निःशुल्क, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। 51 नंबर प्रश्न में दिया है कि कवि प्रेमखंड के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा आपका विदेशी विद्या, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 52वें नंबर प्रश्न पूछा है कि सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा अस्तम्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो यह जो पंक्ति यहाँ से यहाँ तक दी गई है यह पंक्ति भारत माता कविता से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को। इसमें कहा कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो यहाँ लिया गया है बाल मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो गया सी सही है। अब देखते हैं हम 54 नंबर प्रश्न को। इसमें दिया है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो नींद यहाँ पर प्रतीक है आपका आलस का, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 55 नंबर प्रश्न में पूछा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेम से कर लिया था। 56 नंबर प्रश्न में पूछा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सात कोड़ी होता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 57 नंबर प्रश्न में पूछा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। तो इसमें कर रहे थे चंद्रा भी कर रहा था, गुणनिधि और अच्युत भी कर रहा था, और शंकर और मकरा भी कर रहा था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखते हैं हम 58 नंबर प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न में पूछा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। तो मंगू की मौत को उसकी माँ मानते थे मुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हुआ बी सही है। 59 नंबर प्रश्न पूछा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सुजाता। इसी का नाम क्या है? एस रंगराजन। 60 में पूछा है कि अण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अण का उच्चारण स्थान होगा आपका मूर्धा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है यहाँ पर। 61 में पूछा है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं गुणाकर मूले, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। 62 नंबर प्रश्न पूछा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं 63 नंबर प्रश्न को। यहाँ कहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अमरकांत ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की थी बलिया जिले से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है यहाँ पर। 64 में पूछा है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर का बी सही है। 65 में पूछा है कि इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो इज्जत शब्द जो है वह है स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। 66 में पूछा है कि त का उच्चारण स्थान है? तो त का उच्चारण स्थान होता है दंत। जैसे हम त थ कहते हैं तो क्या होता है, हमारा जो जीभ है वह दांत में जाकर के टच करता है तब उसका उच्चारण होता है, इसलिए आपका क्या हुआ यहाँ पर दंत हुआ। 67 नंबर प्रश्न पूछा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर जो कहानी है उसमें किशोर नाम था लेखक के पुत्र का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। 68 में पूछा है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर ए सही है। 59 में कहा है कि परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वह क्या है? वह है निबंध आपका, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए सही है। 70 में पूछा है कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न में पूछा है कि बेगम शब्द कौन समास है? तो बेगम जो शब्द है वह है आपका कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 72 में पूछा है कि प्रेम अयने श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? तो प्रेम अयने श्री राधिका जो आपका शीर्षक कविता है इसमें मालिन और माली कहा है किसको? तो राधा कृष्ण को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है यहाँ पर। 73 में पूछा है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो गुरु नानक है निर्गुण भक्ति मार्ग के, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। 74 नंबर प्रश्न पूछा है कि इन मुसलमान हरजन पर कोटिन हिंदू वारी किसने कहा था? तो यह कहा था आपका रसखान ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है यहाँ पर। 75 नंबर प्रश्न पूछा है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी ने वध किया था घनानंद का, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 76 नंबर प्रश्न पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। 77 में देखते हैं, यहाँ पर पूछा है कि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो यह है आपका उदास माटी का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम 78 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा है कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेमगढ़ का। 79 में पूछा है कि स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है? तो रेखांकित जो यहाँ पर दिया है स्नेह को मार्ग, यानी को जो है यह है आपका कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 80 नंबर प्रश्न पूछा है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा आपका बी प्लस आयाम, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है व्यायाम। 81 में पूछा है कि अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकेला, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है यहाँ पर। 82 नंबर प्रश्न पूछा है कि देवालय शब्द कौन समास है? तो यह है आपका तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
ये सही हुआ। 73 नंबर प्रश्न पूछा है कि मूल शब्द है, तो मूल शब्द जो है वह क्या है, वह है तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 84 में पूछा है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग यानी मूल शब्द से जो पहले आकर के लगता है, तो यहाँ क्या लगा है, कार के आगे लगा है अधि, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। और 85 में पूछा है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तो तूफान शब्द है आपका व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 86 नंबर प्रश्न पूछा है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अबल शब्द का हो जाएगा आपका अबला, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है यहाँ पर। और 87 में पूछा है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस हर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही होगा। 88 नंबर प्रश्न पूछा है कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, दूसरा हो जाएगा आपका स्वर संधि, और तीसरा हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं 89 नंबर प्रश्न को। 89 नंबर प्रश्न में पूछा है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका सही अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा यहाँ पर। 90 नंबर प्रश्न में पूछा है कि चंद्रमुख शब्द कौन समास है, तो चंद्रमुख शब्द जो है वह क्या है, कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। 91 में देखते हैं, 91 पूछा है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं, तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं आपका विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। और 92 नंबर प्रश्न में देखते हैं, 92 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है, तो इसका विशेषण होगा आपका नारकीय, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 93 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोचन, ठीक ना, या चक्षु भी हो जाएगा, यहाँ पर चक्षु नहीं दिया है, लोचन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 94 नंबर प्रश्न पूछा है कि बंधन शब्द का विलोम होगा, तो बंधन शब्द का विलोम होता है मुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा। और 95 में दिया हुआ है कि अमीरुद्दीन नाम किसका था, तो अमीरुद्दीन नाम था आपका बिस्मिल्लाह खां का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। 96 में पूछा है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। और 97 में पूछा है, 97 नंबर प्रश्न पूछा है कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए शब्द हो जाएगा आपका अल्पाहारी, यानी कम खाने वाले को ही अल्पाहारी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखते हैं 98 नंबर प्रश्न को, और इसमें पूछा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था, इनको जो अवार्ड है यह प्राप्त हुआ था उनको 27 वर्ष की अवस्था में, उम्र में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। उसके बाद देखते हैं हम 99 नंबर प्रश्न को। 99 नंबर प्रश्न में पूछा है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग होता है छात्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। और इस वीडियो का 100वां और अंतिम प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, तो गुरु नानक की पत्नी के नाम था सुलक्षणी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। आई होप कि हमारा यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 2022 के प्रथम पाली में पूछे गए हिंदी के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।